सो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। आप जैसे सबने थंबनेल देख ही लिया होगा कि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस क्वेश्चन पेपर। आपके साथ प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और हम बात करने जा रहे हैं BPAG 173 के बारे में, ठीक है, जिसका आप सबको पता टाइटल है हमारा ई गवर्नेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जिसका टाइटल है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हिंदी इंग्लिश माध्यम वाले हैं ये इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको सभी के सभी कर लेने हैं, ठीक है। और प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपको सारे के सारे कर लेने हैं, ठीक है। एक भी इनमें से आपको लीव नहीं करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जो है अभी के अभी लाइक कर दो भाई लोग, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। बस इस वीडियो को देख लो और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बस इनको अच्छे से कर लो और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 99% चांसेस हैं कि यहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हो, ठीक है। ये वाला एंड नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ICT से आप क्या समझते हो, ये हमारा रहता है पहला टॉपिक, ठीक है, जो आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो इसका बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि ICT है क्या, ठीक है। उसके बाद सेकंड कहता है एमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो है वो कैसे इसका एमरजेंस हुआ, कैसे ये जो है वो इतना ज़्यादा आप सबको पता है सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है इसको। तो ये कैसे जो है वो उभर के आया, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। फिर ICT की एप्लीकेशन क्या है, तो ये एक जनरल टॉपिक है। ये घर बैठे अगर आप दिमाग लगाओगे पेपर के अंदर बैठ के भी कि ICT का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो हर चीज़ से लेके कमर्स से लेके एजुकेशन से लेके एवरी फील्ड के अंदर एजुकेशन का जो ICT है इसका यूटिलाइजेशन जो है वो एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है हमें डिफाइन इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है। देखो इन्फॉर्मेशन सिस्टम और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो अलग है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये आपको सारे के सारे बता देने हैं, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ये अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और इसके बाद कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमरजेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये हो गया, ठीक है, कि कैसे इसका एमरजेंस हुआ। फिर शॉर्ट नोट पूछ सकता है अब आपको सिस्टम सपोर्ट सिस्टम जिसको हम SPS बोलते हैं, ठीक है। SPS क्या है और BIS क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों आपसे पूछ सकता है वो शॉर्ट नोट के अंदर। उसके बाद कहता है डिस्कस द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का कंसेप्ट पूछ सकते हैं वो आपसे, मतलब मीनिंग हो गया और सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद कहता है हमारा कि डिस्कस दी स्मार्ट गवर्नेंस क्या है। स्मार्ट का मतलब होता है S का मतलब सिंपल, M का मतलब मॉरल समझते हो ना आप, मतलब राइट क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, रॉन्ग, है ना। अकाउंटेबल होना चाहिए, है ना, कि जो भी काम करती है उसके सारे के सारे इसके पास एविडेंस होने चाहिए, है ना। उसके बाद रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट, तो ये आप सबको पता है। उसके बाद ये इसका आपने अच्छे से कर लेना, इतना बड़ा है नहीं, आप शॉर्ट नोट्स बना लो। वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा कि आपको जो है वो पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। बाकी वीडियो देख सकते हो आपकी कैसे आप जो है वो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है आपने, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट। फिर जो भी मॉडल है ना ई गवर्नेंस के लिए शॉर्ट ही हैं थोड़े से, जो 3-4 मॉडल हैं ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इनके 10-15 लाइन्स का कर लो क्योंकि उससे बड़े हैं भी नहीं है। उसके बाद कहता है डिस्कस दी मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, तो ये वही हो गया, जैसे ब्रॉडकास्टिंग मॉडल क्या है, क्रिटिकल फ्लो मॉडल क्या है, ई एडवोकेसी क्या होती है, मोबिलाइजेशन एंड लॉबिंग मॉडल जिसको कहते हैं हम, या फिर इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। तो ये आपको सारे के सारे जो है वो कर लेने हैं। फिर वो आपसे पूछ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट लिखना है आपने हमारा जो IT एक्ट है 2000 के अंदर जो आया था, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। फिर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 क्या है, देखो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, विजन क्या था इसका, इसके मिशन क्या थे, ये चीज़ें जो आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द रीजन एंड मिशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012, ठीक है। तो इसके क्या क्या मिशन थे और विज़न होगा, ये रीज़न नहीं होगा, सॉरी गाइस। विज़न क्या थे और VISION वाला, ठीक है। विज़न क्या है और इसके मिशन क्या है, ठीक है, ये आपको कर लेना है अच्छे से। विज़न क्या है, इसका मिशन क्या है, जो नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012 इसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं
उसके बाद डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ डिजिटल इंडिया या फिर टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज या फिर इंडिया के अंदर। तो कौन कौन से चैलेंजेस जो है, जैसे साइबर जो सिक्योरिटी है इसका चैलेंज है, इलिटरेसी होगी, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। ये भी हमारा डे टू डे जो लाइफ के अंदर टॉपिक है यूज़ होता है, ठीक है। फिर कहता है रोल ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब टू एडमिनिस्टर द एनी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पे भी इसका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है आईसीटी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे कर लेना है। उसके बाद हमारा कहता है डिस्कस दी रोल ऑफ आईसीटी इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने में किसकी गवर्नेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करने में आईसीटी का क्या रोल है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से कर लेना है। डिस्कस दी आईसीटी एप्लीकेशन इन रूरल डेवलपमेंट। तो मतलब जो रूरल जो हमारे जिसको बोलते हैं हम गाँव के अंदर क्या इसका योगदान है, एप्लीकेशन क्या डेवलपमेंट करने में मतलब इसका योगदान है आईसीटी का। एग्रीकल्चर के अंदर और वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर क्या आईसीटी की एप्लीकेशंस हैं, ये आपको अच्छे से कर लेनी है। फिर कहता है डिस्कस द आईसीटी एप्लीकेशन इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो कौन कौन सी सर्विस जो है वो हमें जो है वो वहाँ पे आईसीटी का यूटिलाइजेशन होता है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। फिर ये हमारा प्रोजेक्ट प्रजा क्या है, तो इसके ऊपर भी आपको नोट पूछ सकते हैं वो। आईसीटी का रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो ये आपको जर्नल टॉपिक हैं सारे के सारे, बस अंडरस्टैंडिंग करके जाओ। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको माइंड के अंदर रखो, बाकी तो आपको खुद लिख लोगे, गारंटी देता हूँ। उसके बाद कहता है चेंजिंग रोल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो हमारे पीआरआईएस हैं, तो इनका चेंजिंग रोल जो हमारा इनका चेंजिंग रोल जो है वो कैसे हुआ है, ठीक है। रोल जो है वो पहले कुछ और था, अब हो गया हो कुछ और आईसीटी का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, तो इसको आपने डिस्कस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इंटरवेंशन इन लोकल गवर्नेंस। मतलब पीआरआईएस के अंदर ही इसका इंटरवेंशन क्या है आईसीटी का, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआईएस के अंदर इसकी एप्लीकेशन बता देनी है। मीनिंग, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ई लर्निंग, दिस इज ये भी एक हमारा टॉपिक की जो आप देख रहे हो ना, ये एक जर्नल टॉपिक है और इसका भी आप अच्छे से लिख सकते हो जितना चाहे ज़्यादा। उसके बाद कहता है डिस्कस ई लर्निंग सिस्टम। जो है इसको आपने डिस्कस करना कि ई लर्निंग सिस्टम क्या है, जिसको वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद कहता है शॉर्ट नोट पूछ सकता है वो डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। मीनिंग एंड टूल्स ऑफ ई कमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कमर्स जो हमारा व्यापार होता है। उसके बाद हमारा कहता है बेनिफिट्स ऑफ ई कमर्स, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी हम ये बिज़नेस करते हैं, है ना, सेलिंग बाइंग एवरीथिंग, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ई गवर्नेंस ई कमर्स के सॉरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनाइज करना कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स जो भी सिस्टम होते हैं ये आपको अच्छे से कर लेने हैं, 4-5 टाइप्स इसकी हैं। अर्बन जो हमारा मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ये क्या है, अर्बन मिशन होगा, ये मशीन नहीं होगा सॉरी, मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या है अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत, तो क्या है ये, इसको आपने डिस्कस करना है। फिर कहता है डिस्कस ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन अर्बन एरियाज़ के अंदर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स एंड टैक्सेस, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, म्यूनसिपल सर्विसेज, रोड्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, बहुत सारी सर्विस जो है वो डिस्कस करनी है आपको ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो अर्बन एरियाज़ के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद कहता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन क्या है, शॉर्ट नोट आरटीए एक्ट 2005 ये रिपीट हो गया। उसके बाद कहता है डिस्कस द वेरियस ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, जो भी अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स जो हैं वो आरटीए एक्ट जो 2005 है इसके अंदर जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं जिनको अलग अलग काम सौंपे गए हैं, उनकी क्या क्या वो काम है, क्या क्या वो ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन लोगों की, ठीक है, जो भी ऑफिसर या अथॉरिटीज़ हैं अंडर द आरटीए एक्ट 2005 के तहत। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं वो शॉर्ट नोट लिखो इन्फॉर्मेशन कमीशन जो हमारी स्टेट और सेंटर दोनों में। अब देखो इनके पावर फंक्शन को अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। इसमें ये भी आता है कि टर्म्स क्या क्या होती हैं, कंडीशन क्या क्या होती हैं, ये भी आपको देख लेना है। देखो छोटे छोटे आप इनकी हेडिंग पढ़ लो, बाकी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो बुक के अंदर क्या लिख रखा है उन्होंने, 10-10 पेज का एक एक टॉपिक भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो 10 पेज नहीं करने हैं, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट उठाओ, बाकी आपने क्या करना है, बाकी तो आप खुद से ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक है डिस्कस दी इश्यूज, चैलेंजेस एंड सजेशन फॉर आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन इन गवर्नेंस। तो कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जब हम आईसीटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं गवर्नेंस के अंदर, और सजेशन क्या क्या हैं ये आपको बतानी है कि कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को। तो ये थे गाइस हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि थे हमारे, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, ठीक है। और बाकी आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, वो है वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, अभी के अभी कर दो लाइक, ठीक है।
क्योंकि ये चीज़ हमें भी मोटिवेट करती है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी माध्यम वाले हमारे बच्चे यहाँ से कर लेंगे ई शासन, जैसे आप कुछ भी पढ़ लेना इसको, जो भी लिखा होगा ई गवर्नेंस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण विषय यानी प्रश्न पत्र जो भी है, अनुमान पत्र, पिछले वर्षों के जो भी प्रश्न पत्र हैं वो भी संकलित आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैंने बात करी। तो जैसे हमारा पहला यहाँ पे कहता है बेसिकली आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे, जैसे कहता है सूचना ऐप संचार, जो ऐप काट दो यहाँ पे, ये प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर भारत में सूचना ऐप संचार जो हमारी प्रौद्योगिकी है इसका उदय कैसे हुआ, इमरजेंस कैसे हुआ, जो हमारा आईसीटी है इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले मेरे जो भी भाई बहन हैं, यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको कि सूचना प्रणाली को परिभाषित करें और सूचना प्रणाली के जो भी विभिन्न घटक क्या हैं। भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उद्भव पर एक ये रिपीट हो गया, ठीक है। सिस्टम सपोर्ट सिस्टम क्या है, और बिजनेस जो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम था, ठीक है। तो इस पर संक्षिप्त नोट पूछ सकता है वो आपसे। ई गवर्नेंस की अवधारणा और महत्व पर चर्चा करें, तो ये आप सारे के सारे यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ई शासन के मॉडल कौन कौन से हैं ये आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हैं उनको ट्राई करो और वो अच्छे से कर लो, ठीक है। 2000 के अंदर जो भी आया, 2005 जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो 2006 के अंदर आई, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं वो आपसे। फिर ये 2012 के अंदर, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों या भारत में डिजिटल इंडिया या उसकी प्रौद्योगिकी की जो कार्यान्वयन है की चुनौतियों पर चर्चा करनी है आपको। प्रशासन में आईसीटी की भूमिका क्या है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये आप सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रामीण विकास, कृषि, महिला शक्तिकरण जो है हमारा आईसीटी का अनुप्रयोग पर चर्चा करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ लोगे, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले इसमें इतना पढ़ने वाला है नहीं। जैसे कहता है पंचायती राज संस्थाओं की बदलती भूमिका, कैसे चेंज हो रहा है जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ड्यू टू दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है स्थानीय शासन में जो हमारे आईसीटी हस्तक्षेप है इसकी आवश्यकता और महत्व पर चर्चा कर रही है आपको, ठीक है। तो ये आप सारे के सारे यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। और वीडियो पॉज कर लो और पढ़ लो, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको बता दिया स्मार्ट सिटी मिशन पर एक शॉर्ट नोट, ये जो आरटीए एक्ट है 2005 हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके क्या क्या कर्तव्य हैं, जो भी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। कर्तव्य क्या क्या हैं, जो भी अधिकारी इसके अंदर जो आरटीए एक्ट के अंदर तैनात हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं या फिर क्या क्या कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। सूचना आयोग की शक्तियाँ जो भी हैं इन पर चर्चा कर रही हैं आपको। फिर शासन में आईसीटी जो है इसका मुद्दे कौन कौन से हैं, चुनौतियाँ या फिर सुझाव पर चर्चा करनी है जब इसका हम क्या करते हैं, कार्यान्वयन करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाकी हम यहाँ पे अभी थोड़ी सी बात करेंगे आपके साथ कि जो नोट्स हैं वो कैसे बनाएं आप, ठीक है। तो भाई लोग देखो, नोट्स होती है सिंपल स्ट्रैटी मेरी एक ही, जो कि मेरी ये आप सबसे सजेशन होती है कि नोट्स हमेशा क्या करने हैं, आपको शॉर्ट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ। फॉर एग्जांपल आप 10 पेज का किसी टॉपिक का नोट बना लेते हो या नोट्स बना लेते हो, तो क्या वो 10 पेज आप पेपर के अंदर लिख पाते हो? मैं तो गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी बच्चा लिख नहीं पाता, ठीक है। जो भी 10 पेज लर्न करे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 पेज बना लिए, पहली बात तो वो लर्न करना बहुत आपके लिए टफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको 35 to 40 टॉपिक करने होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर 10 पेज का एक टॉपिक के नोट्स बन रहे हैं, तो क्या आप 10 पेजेस के नोट्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे हो गए 400 पेजेस। क्या 400 पेजेस आप पेपर के अंदर लर्न करके जा सकते हो? देखो, लर्न कर लोगे, फॉर एग्जांपल क्या लिख पाते हो? फिर नहीं लिख पाते। तो इसीलिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि आपको क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको अच्छे से आपको माइंड में रखना है, उनके नोट्स बनाओ। बाकी जो उसका कंसेप्ट है आप उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिख लो, ठीक है। जितना सिंपल लैंग्वेज के अंदर हो सकता है उतना लिख लो, ताकि आपको याद रहे कि इसका मतलब ये था। जैसे हमने पढ़ा सिस्टम सपोर्ट सिस्टम क्या है ना, ये चीज़ हमने अभी ऊपर जो है वो पढ़ी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं सबसे पहले तो उनके नाम आपको टिप्स पे होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट।
उसके बाद जो जो उनके अंदर आता है आप उसको सिंपली 2-2 लाइन के अंदर लिख लो। बाकी फिर इन 2 लाइन को आप चाहे 10 पेज का लिखो या 20 पेज का, वो आप बना सकते हो। लेकिन जब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही याद नहीं है तो आप क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, फिर वही ऐसे गप्पे मारोगे, है ना। तो वो गप्पे नहीं मारनी है। तो ये मेरी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी थी आपके साथ जो मैंने शेयर कर दी। अभी हम यहाँ पे आपके साथ बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। जैसे दिसंबर 2021 का करेंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, जो भी मैंने क्वेश्चन बताए ना उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का पेपर आता है। तो ई गवर्नेंस यहाँ पे क्या होता है, 3 घंटे का टाइम है, चॉइस आपके सामने बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैक्सिमम आपका जो आपके 100 हैं, आपको कोई 5 करने हैं। देखो 8 या 9 क्वेश्चन आपको 9 जो है वो देखने को मिलेंगे, उनमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और 400 वर्ड्स के अंदर हर क्वेश्चन का जो है वो आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि पेपर जो है वो 2 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है और एट लीस्ट आपको 2 क्वेश्चन जो है वो हर सेक्शन से करने हैं। जैसे ये सेक्शन 1 है, इसमें से आपको एट लीस्ट 2 क्वेश्चन करने हैं। वैसे ही हमारी सेक्शन 2 होगी, इसमें से भी आपको एट लीस्ट 2 करने ही करने हैं मिनिमम। फिर जो एक बचेगा वो आप अपनी चॉइस के आधार पे या सेक्शन 1 से करो या फिर सेक्शन 2 से करो, वो आपकी चॉइस है कि कहाँ से आपको अच्छे से आता है। तो ये पैटर्न सबको पता है। बाकी देखो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, और ये मैंने आपको बता दिया है। इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी इलेबोरेट करो, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें देखो टॉपिक को उन्होंने थोड़ा सा क्या करा, देखो जो था ना फैसिलिटेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, तो इसका मतलब हो गया कि कैसे वो फैसिलिटेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, पहली कहानी खत्म होगी। दूसरा आ गया कि कैसे ये इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी करता है, तो ये देखो फास्ट करता है ना, एकदम से करेक्ट डेटा जो भी हम फीड करते हैं वो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको लिखनी है, बाकी दिमाग लगाना है, इसमें है नहीं कुछ उतना, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करा है, बाकी मैंने ऊपर बताया ही आपको। उसके बाद कहता है चेंजिंग द ब्यूरोक्रेटिक कल्चर टू अ गोल ओरिएंटेड एंड थियरी कल्चर रिक्वायर्स अफेक्ट एट द टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल लेवल्स एक्सप्लेन। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है वो चेंज हो रहा है ब्यूरोक्रेटिक जो कल्चर है, ठीक है, टूवर्ड्स गोल ओरिएंटेड, तो ये बता दिया मैंने। उसके बाद कहता है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन द एरियाज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो ये मैंने तीनों आपसे शेयर करे हैं। एक तो हमारा हो गया रूरल डेवलपमेंट, फिर हमारा जो एग्रीकल्चर, और थर्ड मैंने आपसे बात करी वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये जो हमारे तीनों के तीनों कंपोनेंट है, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं वो। उसके बाद कहता है डिस्कस द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ई लर्निंग एंड द मोड ऑफ वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया ऊपर की दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अब देखो 4 क्वेश्चन में से कोई आपको 2 करने हैं, और अगर यहीं से आपको अच्छे से तीसरा भी आता है तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद हमारी यहाँ पे होती है सेक्शन 2 स्टार्ट। इसके अंदर क्या आता है, एल्सिडेट करना है आपको द मीनिंग एंड टूल्स ऑफ ई कॉमर्स एंड ई पेमेंट्स। मैंने आपको बता दिया कि ई पेमेंट्स जो होती है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, इसके टूल्स क्या हैं, मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको बता दिया ऊपर की, अच्छे से आपको करना है। उसके बाद एल्सिडेट द रोल प्लेड बाय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विसेज। तो कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे वो म्यूनसिपल सर्विसेज मैंने आपको ऊपर बता दिया सारा, रोड मैनेजमेंट ये वो है ना सारा का सारा। उसके बाद कहता है एग्जामिन द फीचर्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड देयर रेमेडियल मेजर, ये भी मैंने आपको बता दिया ऊपर। उसके बाद देखो शॉर्ट नोट लिखना है, अर्बन मिशन क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट सिटी मिशन, मैंने ये दोनों चीज़ें आपसे डिस्कस करी है, ठीक है। तो ये देखो 10+10 का है, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे बात करी है ऊपर। उसके बाद हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे BPAG 173, ठीक है, और ई शासन देख सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। 3 घंटे का समय है और 100 अंक आपके पास होंगे। बाकी मैंने आपको बताया 5 कुल करने हैं, 400 शब्दों के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है, और हर जो भाग है मतलब 2 भाग के अंदर पेपर डिवाइडेड होगा, ठीक है, भाग 1 भाग 2, और इनमें से आपको मिनिमम जो है वो 2-2 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, और जो एक बचेगा वो आप किसी से भी कर सकते हो, चाहे यहाँ से करो, भाग 1 से करो या भाग 2 से, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा आ जाता है, ये आप पढ़ लोगे यहाँ से बेसिकली, जैसे सूचना और संचार जो हमारी प्रौद्योगिकी है, प्रशासनिक विकास और ऐप जो प्रभावी सेवा वितरण प्रदान करता है, इस पर आपने विस्तार वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है जैसे जो हमारे नौकरशाही हैं, संगति को लक्ष्योन्मुख और तकनीकी समझ रखने वाले जो भी हमारे संस्कृति हैं,
में बदलने के लिए जो तकनीकी, संगठनात्मक और जो कार्मिक सत्रों पर प्रयासों की आवश्यकता है व्याख्या करनी है। हिंदी अपनी थोड़ी ऐसे डगमगाती है, इसीलिए मैं कम पढ़ता हूँ हिंदी वाले, ठीक है। तो बेसिकली पढ़ने वाला इसमें कुछ है नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे सामने, ठीक है। और भाग सेकंड आ गया हमारा अभी, ठीक है, जो ई बिज़नेस क्या है, ठीक है, और तथा ई जो भुगतान है, मतलब पेमेंट, जो ई पेमेंट है, तो ये पढ़ लोगे आप सारे। नागरिक जो सेवाओं के वितरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा निभाई गई भूमिका वर्णन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये आप पढ़ लोगे यहाँ पे जो सूचना का अधिकार अधिनियम था 2005, जो हमारा एक्ट था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई एक्ट, तो इसको आप देख लोगे। और इनमें से दो पे आपने टिप्पणी लिखनी है, शहरी मिशन तथा शहरी जो हमारा बुनियादी ढांचा, और सूचना और संचार जो हमारी प्रौद्योगिकी तथा स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे यहाँ पे ये आप देख सकते हो यहाँ पे BPAG 173 जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये। बाकी पैटर्न आप सबको पता है। देखो, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन वाइटल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कैसे इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 मैंने ऊपर बता दिया आपको, तो यहीं से आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ई पंचायत प्रोजेक्ट क्या है एंड इट्स लिमिटेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, ब्रिंग आउट इट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई, असेसिबल है, सबको है, यूनिवर्सल है, बड़े सारे लिख सकते हो आप इसके। उसके बाद कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टूल्स ऑफ ई कॉमर्स एंड ई पेमेंट्स, रिपीट हुआ क्वेश्चन हमारा। क्रूशियल रोल इन डिलीवरिंग सिटीजन सर्विस, रिपीट हुआ हमारा क्वेश्चन। ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्बन ई गवर्नेंस क्या है मैंने बता दिया, कौन कौन सी सेवाएं हैं वो लिख सकते हो अगर आपका क्वेश्चन छोटा पड़ रहा है आंसर। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हमारे जो है वो यहाँ से पढ़ लेंगे, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लोगे आप, ठीक है। मैं थोड़ा अगर और जूम करना है तो जूम कर देता हूँ, आप आसानी से ताकि पढ़ लो, ठीक है। बाकी आप सबको पैटर्न पता ही है कि क्या क्या करना है, और वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन जो है वो पढ़ सकते हो। अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आ चुका है 2022 का, ये है दिसंबर का, ठीक है, ये है हमारा दिसंबर 2022 का। मैं पैटर्न आप सबको पता है। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऐड करना भूल गया हूँ, लिए आपने लिख देना है। उसके बाद कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे एग्जामिन करना है कि हाउ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस आर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल ट्रेड्स ऑफ गवर्नेंस, तो ये भाई आ गया कि कैसे उसमें चेंजेस आ रही हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ जो हमारी ICT है इंटरवेंशन लोकल गवर्नेंस, ये भी बता दिया हुआ ऊपर मैंने। डिजिटल लाइब्रेरी एडवांटेजेस रिपीट हो गया हमारा। उसके बाद टूल्स ई कॉमर्स रिपीट हो गया हमारा। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट कौन से हैं, अर्बन, ये देख लो, स्मार्ट सिटी मिशन के साथ साथ इसको आपको एक्सप्लेन करना है। RTI एक्ट रिपीट हो गया। फिर कहता है क्रिटिकल सक्सेस गैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। तो देखो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, और वही वाले हमारे टॉपिक इस पेपर के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बस यही वाले आपको वहाँ पे भी आएंगे फाइनल के अंदर, ठीक है। बस इनको अच्छे से कर लो। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे यहाँ से देख लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ से पढ़ लो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं ये तो आपको करने ही करने हैं, प्लस जो मैंने ऊपर बताए हैं वो भी आपको अच्छे से कर लेने हैं। फिर मैं गारंटी देता हूँ आपके देख लेना कौन मार्क्स काटता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा हिंदी माध्यम वाले बच्चे। एंड इसमें कुछ है नहीं, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसकी विशेषताओं का जो आपको विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है। भारत में ई शासन की जो कार्यान्वयन है, इसमें महत्वपूर्ण सफलता अंतराल की जांच कीजिए, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेने हैं। बाकी मैंने आपके साथ बता ही दिया कि जब आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है तो हमेशा ट्राई करो क्रिएटिव करने की, ठीक है, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करने की। वो जो ऐसे टाइप लिखते हो आप उसको बंद कर दो थोड़ा, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा ना आपके साथ, तो इनके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, हर क्वेश्चन का जो आपको मीनिंग लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा कि आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसका मीनिंग लिखो। सेकंड के अंदर उसके आप जो भी इंपॉर्टेंट अगर कोई डेफिनेशन रहती है हमारी किसी पर्टिकुलर स्कॉलर की अगर आपको याद है तो वो लिख दो, ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू हिम जो भी आप नाम लिखते हो। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए दो। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट रहता है वो रहता है हमारा कि हमेशा डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ट्री डायग्राम होगी जैसे हमारी, ठीक है, ट्री डायग्राम होगी, या फिर फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पढ़े ना इनके अंदर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। उसके बाद आप पॉइंट्स के अंदर लिखने की कोशिश करो आंसर को,
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट्स के अंदर नहीं बनता है, अगर पैसेज बनता है या फिर आपको लिखना ही पैसेज की तरह है, तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि जो भी पैसेज होगा ना आपका, वो क्या रहना चाहिए कि उसके अंदर आपकी जो एक पैसेज होता है उसके अंदर आपको मैक्सिमम जो है वो 5 to 6 लाइन्स के अंदर होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो, अगेन 5 to 6 लाइन्स के अंदर लिख लो, फिर उसके बाद ठीक है एक क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करो चीज़ों को, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने क्या पढ़ा अभी ऊपर, टूल्स पढ़े, ठीक है, टूल्स पढ़े थे ना ई कॉमर्स के, ठीक है। बस क्या करना है आपको, इसके ऊपर गोला मार दो और इसके साइड पे जो भी इसके टूल्स हैं उनके नाम लिख दो, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे जब नाम लिखोगे आप तो एग्जामिनर यही चीज़ें देख के आपको जो है वो अच्छे से मार्क्स दे देगा, ठीक है। उसको नीचे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, चाहे आपने वहाँ पे गप्पे क्यों ना मारी हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको माइंड के अंदर रखनी है बाय अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाई है फुल की हाउ टू अटेम्प्ट द इग्नो क्वेश्चन पेपर, जो है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन के अंदर, जब एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो आप। और ये थी फुल वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, ऑब्वियसली रही होगी, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जुड़े रहें हमारे साथ। और फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं, इग्नो की असाइनमेंट्स कैसे बनाएं या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी हेल्प करेंगे फ्री में, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपको फ्री में इग्नो की असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे टॉपिक्स जो है वो आपके सब्जेक्ट्स जो है वो अच्छे से होता है ना कि ये वाला सब्जेक्ट जो है वो आए नहीं है अभी, उनके जो असाइनमेंट्स हैं, जैसे आते हैं हम ट्राई करेंगे कि फ्री ऑफ कास्ट आपको जो उनकी असाइनमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में एंड हैव अ गुड डे।